अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपको अपडेट तो मैंने किसी और सैटेलाइट की देनी थी, लेकिन आज शाम को मेरी लोकेशन के ऊपर बारिश हुई है और वो भी तेज़ हवा के साथ, जिसकी वजह से मेरा डिश जो है, जो आज मॉर्निंग टाइम यूरोबड 9 के ऊपर मैं छोड़ के गया था कि वापस आके इसकी वीडियो बनाऊंगा, तो उसका रुख चेंज हो गया है और वो ये सीधा शुमाल की तरफ चला गया है, जबकि शुमाल की तरफ कोई सैटेलाइट भी नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ, ये समझने वाली बात है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे मेरे से अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और एक्सपर्ट भी हैं, लेकिन आज दिन तक मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं, कहीं भी ये चीज़ मैंने किसी यूट्यूबर से नहीं सुनी कि उन्होंने अपने व्यूअर्स से ये चीज़ शेयर की हो। आप में से बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि आशिफ भाई, अगर आपका डिश आपने उसको मजबूती से फिट किया होता, तो हवा से ये अपनी लोकेशन से दूसरी, मतलब अपनी लोकेशन चेंज क्यों करता, क्यों टर्न होता? जी फ्रेंड्स, अच्छी बात है। अगर आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा है, तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, और एक्चुअल यही चीज़ आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरा अपना मानना ये है कि जब भी आपके पास बड़ी डिश हो, 8 फीट की, 10 फीट की, या इससे भी बड़ी 12 फीट की, सबसे पहले उसका बेस जो है ये मजबूत होना चाहिए। बेस मेरा ऑलरेडी मजबूत है, क्योंकि मैंने फाउंडेशन, उसके अंदर नट बोल्ट और फिर आगे फ्रेम, वो नट बोल्ट से मैंने टाइट किया हुआ है, और ऊपर से काफ़ी वज़न भी रखा हुआ है, तो मैं मुतमईन हूँ कि बेस इसका मजबूत है। बाकी जो चीज़ हमें इसकी फ़िक्स करनी होती है, वो होता है जब ये लेफ़्ट टू राइट जो हम टर्न करते हैं, ये जो नट बोल्ट होते हैं, इनको हमें टाइट करना होता है। और जब भी मुझे ख़दशा हो कि मौसम जो है वो अबर आलूद होने वाला है या हवाएं चलने वाली हैं, तो मैं हमेशा ये वाले नट बोल्ट जो हैं, इनको लूज़ छोड़ता हूँ, और लूज़ छोड़ने में ही बेहतरी होती है। अगर इनको मैं टाइट करके रखूँ, तो फिर हवा, विंड का जितना भी प्रेशर है, वो हमारी डिश को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो उसमें ये जब विंड प्रेशर बढ़ जाता है, तो कहीं से टूट फूट का शिकार हो सकती है। अब जब ये लूज़ होते हैं और इसके ऊपर हवा का प्रेशर पड़ता है, तो डिश क्या होता है कि अपनी लोकेशन से साइड चेंज कर लेता है। यानी जो फोर्स आ रही है, हवा की, विंड का प्रेशर आ रहा है, उस वो प्रेशर इसको जिस तरफ धकेलता है, डिश इजीली वहीं पे मूव कर जाता है। तो जो हवा का प्रेशर है, वो वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि डिश ने अपनी जगह छोड़ दी है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि आप मेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं आपको धक्का लगाता हूँ। अगर आप उसी जगह के ऊपर कायम रहेंगे, तो मुझे ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, धचका आपको भी लगेगा। और अगर मैं आपको धक्का लगाना चाहता हूँ, मैं ऐसे आपको टच ही करता हूँ, आप पहले से अपनी करवट बदल लेते हैं, यानी मेरे टच करने से ही आप बैक फुट के ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पे ना मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और ना ही आपको ज़्यादा जो है ना वहाँ पे एफर्ट उठानी पड़ेगी। वो जो मेरा प्रेशर है, मतलब मेरी सकत है, ताकत है, उसको बर्दाश्त करने के लिए। चलो, ये तो एक ट्रिक थी जो मैंने अब दोस्तों को शेयर कर दी है, और मुझे उम्मीद भी है कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे और इसी बात के ऊपर कम से कम एक लाइक तो ज़रूर देंगे। चलो, अब यूरोबड 9 तो चला गया, और उससे माइंड में आ गया है कि अब मैं लगा लेता हूँ अपने रिसीवर के ऊपर हॉट बार 13 इंच, और लगे हाथों बारिश के बाद, क्योंकि आसमान जो होता है, मौसम वो क्लियर हो जाता है, डस्ट वगैरह जो होती है वो मतलब शाइनिंग हो जाती है ना, तो उसमें आज देखते हैं कि हमें 13 डिग्री ईस्ट का रिज़ल्ट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे सॉरी, नेटवर्क वर्क कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एयरसेनिक रिमोट यूज़ करते हुए फ्रिक्वेंसी लगाई हुई है, और ऑलरेडी सिग्नल के ऊपर है मेरा मोबाइल, तो मैं इसको अपने सामने रख लेता हूँ। और आज देखना है कि हम जो यूट्यूबर होते हैं, हमें सेटेलाइट ट्रैक करने में कितनी दुश्वारी होती है, या कितने इजी तरीके से, या कितनी जल्दी में हम ये सेटेलाइट ट्रैक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है ये शुमाल की तरफ इसका रुख है, तो कैमरे में शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल जनूब की तरफ, अब मेरा चेहरा है, मैं रुख करके खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से डिश को घुमाता हूँ। ये डिश आ गई मेरी बिल्कुल मशरक़ वाली साइड के ऊपर। अब मशरक़ वाली साइड पे आ गई है, अब क्या करूँगा मैंने देखना है कि यूरोबड 9 की हाइट के ऊपर इसको मैंने रखा था। डिश तो लेफ़्ट टू राइट जो है ना मूव हुई है, अप डाउन नहीं हुई, क्योंकि अप डाउन तो उसका वहीं पे है। अब मैंने क्या करना है कि हार्डबोर्ड की तरफ आना है, तो यूरोबड 9
से हार्ड बार जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर मिलेगी और थोड़ा सा हाइट के ऊपर मिलेगी। अब मुझे दो ही काम करने पड़ेंगे, एक डिश को थोड़ी सी हाइट देनी होगी और दूसरा मुझे 13 डिग्री इसको ट्रेक करना होगा। 13 डिग्री एज ट्रेक करने के लिए ना मुझे डिश के आगे जाने की ज़रूरत है, ना डिश के ऊपर से झांक के देखने की ज़रूरत है। मैं जस्ट क्या करूँगा, मैं अपनी नज़र रखूँगा टीवी स्क्रीन के ऊपर ना, टीवी स्क्रीन के ऊपर मेरी नज़र होगी और बाकी मैं अपने माइंड से और अपने हाथों से काम करूँगा। तो लेट्स सी, आपने देखना है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन जब आप ये कमेंट्स करते हैं कि आप हमें लाइव ट्रैकिंग करके दिखाया करें, तो फिर आपको वीडियो तो देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब इस वक्त मैं हर बार 13 डिग्री इसको ट्रैक करने लगा हूँ और मुझे एक गेस भी होता है, अंदाज़ा भी होता है, जब आप इतना ज़्यादा काम करते हैं तो भाई ये रुख बन रहा है उसका। नज़र जो मेरी होगी डिश की तरफ नहीं है, हाथ मेरे काम करेंगे, बाकी मेरी नज़र जो है वो मेरे मोबाइल के ऊपर होगी। तो सबसे पहले मैं इसको देने लगा हूँ थोड़ी सी हाइट, ये हाइट पे आ गया डिश, यानी 9 से मैंने इसको हाइट दे दी है जितनी मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। अब जानते भी हैं 13 डिग्री के लिए कितनी हाइट की ज़रूरत पड़ती है। और अब जो है मैं इसको जी ये ओके, देखो इतनी सी देर में मुझे सेटेलाइट का सिग्नल मिल गया है। अच्छा, सिग्नल मुझे कम मिला है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे हॉट बार ट्रैक करने में बस इतना सा टाइम लगा है। जैसे सिग्नल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, या 10,992 वाली फ्रिक्वेंसी का मिल गया है सिग्नल मुझे। अब मुझे ये तो पता है कि सेटेलाइट मैंने ट्रैक कर ली है। अब जो दूसरा काम है ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसके ऊपर टाइम भी लग सकता है। अब मैं क्या करूँगा कि इस जो है इसको सिग्नल को मज़ीद इंक्रीज़ करूँगा, बढ़ाऊँगा। उसके लिए मुझे 2 जगहों पे काम करना पड़ेगा। एक, मुझे डिश की बैक साइड के ऊपर खड़े हुए नज़र वहीं पे रखनी है मैंने अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर। यूँ समझ लें कि मेरे सामने मोबाइल नहीं है, टीवी स्क्रीन पड़ी है, या आप काम कर रहे हैं और आपकी नज़र जो है आपके एलईडी के ऊपर है या आपकी टीवी के ऊपर है, जो आउटडोर आपने मतलब अपनी आसानी के लिए रखी है, जहाँ पे आप सिग्नल देख रहे हैं। तो मेरे पास तो ये फैसिलिटी है कि मैं एयरसेनेक रिमोट जी इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि 4K रिसीवर है, तो उसका मतलब यहाँ से तकरीबन एटलीस्ट ये 25 से 30 मीटर के फासले के ऊपर कमरा है, जहाँ पे मेरा रिसीवर पड़ा है। तो वहीं से वो मुझे जो है ना अपना सिग्नल दे रहा है और वो वाईफाई के थ्रू ये सिग्नल मेरे हैंडसेट के ऊपर आ रहा है, यानी पूरी की पूरी उसकी पिक्चर जो है मुझे यहाँ पे शो हो रही है ना सेटिंग पेज की। तो मैं इसका सिग्नल इम्प्रूव कर लेता हूँ और बाकी बातें जो है ना वो करेंगे हम टीवी रूम के अंदर। और यहाँ पे आपने समझना है, एक और ट्रिक है जो ज़बरदस्त, जिसको इंशाल्लाह आप एग्री करेंगे मेरी पहले वाली बात की तरह। और यहाँ पे इम्प्रूव हम कैसे करते हैं सिग्नल को, मैं अपना बताता हूँ जो मेरा तरीकाकार है। जब मुझे सिग्नल मिल गया, मैं देख रहा हूँ मुझे 60% सिग्नल मिल रहा है। अब मैंने इसको इम्प्रूव इस तरीके से करना है कि मैंने डिश को दबाव में रखना है थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर, और नज़र जो होगी मेरी वो मेरी कहाँ पे होगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आप दोस्तों को दिखा सकूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है इस वक्त 50 प्लस सिग्नल इसका आ रहा है, लेकिन नज़र नहीं आएगा आप दोस्तों को, शायद कैमरे में कहीं नज़र आ जाए। ये 50 प्लस आ रहा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको दबाव देता हूँ डिश को, तो ये बढ़ना शुरू, ये कम होना शुरू हो गया। मुझे पता चल गया कि मैंने लेफ़्ट साइड के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये कम हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अपोज़िट साइड के ऊपर आऊँगा, यानी थोड़ा-सा डिश को मैं राइट साइड पे करूँगा। अब मैं राइट साइड के ऊपर कर रहा हूँ तो उसका सिग्नल बढ़ रहा है, और एक लम्हा ऐसा आया है कि यहाँ पे इसका सिग्नल जो है वो ज़ीरो हो गया है ना, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि मैं कवरेज एरिया से थोड़ा-सा दूर हट रहा हूँ। अब एक तो ये स्टेप है, अपने लेफ़्ट करना है, देखना है सिग्नल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अपने राइट करना है, देखना है कि सिग्नल बढ़ रहा है या कम हो गया। एक काम ये हो गया लेफ़्ट करने का, राइट करने का। दूसरा जो होगा वो डिश को अप करने का और डाउन करेगा। अप और डाउन करने के लिए चूँकि ये हेवी डिश है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से थोड़ा-सा इसके ऊपर दबाव डालेंगे, जिससे हमारी डिश बैक से नीचे हो और फ्रंट से थोड़ी ऊपर उठे। लेकिन नज़र हमारी जो है टीवी स्क्रीन के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हमें साथ-साथ ये भी देखना है कि जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल क्वालिटी है, वो हमारी इम्प्रूव हो रही है या कि डाउन हो रही है। अब वैसा ही मैं करने लगा हूँ। मेरी नज़र मेरे टीवी स्क्रीन के ऊपर है और मैं इसको देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो मेरा सिग्नल इम्प्रूव हो रहा है। मुझे पता चल गया है कि मेरा डिश जो है वो थोड़ा-सा डाउन है। मैं इसकी नीचे से नट की एक आधी चूड़ी टाइट कर दूँगा, ठीक है? ये तरीका होता है।
तो फ्रेंड्स अभी बातें काफ़ी हो गई हैं, मैं इसको मज़ीद जो है एडजस्ट करता हूँ, फाइन ट्यून करता हूँ। अच्छा, ये काम करने के बाद जब आपने ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट दोनों तरफ से आप मुतमईन हो गए हैं कि मेरा सिग्नल अच्छे से आ रहा है, फिर आपने क्या करना है, आपने डिश के फ्रंट के ऊपर चले जाना है और वहाँ से आपने अपने एलएनबी को, जो आपका एलएनबी लगा हुआ है, उसको अपने स्क्रॉल करना है आगे पीछे की तरफ भी और लेफ्ट राइट की तरफ भी। लेकिन ये काम करते हुए आपकी नज़र जो है वो टीवी स्क्रीन की तरफ होनी चाहिए कि कहाँ पे फिगर बढ़ रहे हैं, कहाँ पे फिगर कम हो रहे हैं। मैक्सिमम आपको जहाँ पे लगे कि यहाँ पे फिगर ओके है, यहाँ से आगे जाते हैं तो कम होता है, पीछे हटते हैं तो भी कम होता है। वही आपका मरकज़ फोकल पॉइंट होता है, उसी के ऊपर आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। तो अभी स्कैनिंग भी हमने करनी है, मेरे ख्याल में आज तो 20-25 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो थैंक यू, इतना साथ आपने मेरा दिया, स्कैनिंग तक मेरे साथ रहिएगा। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमें हार्टबार्ड की फ्रिक्वेंसी 10,992 वर्टिकल 27,500 जो राय मूवीज़ वालों की फ्रिक्वेंसी है, इसका सिग्नल मिल चुका है 85%। ठीक है, और अब हम इसको जस्ट स्कैन कर लेते हैं। इससे पहले मेरे रिसीवर के अंदर ये सेटेलाइट ट्विन नहीं है क्योंकि मैंने रिसीवर को रिबूट किया था। तो यहाँ पे मैं ब्लेंड स्कैन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और ऑलरेडी वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है। तो मैं जस्ट यहाँ पे सेटेलाइट सर्च ही कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप दोस्तों को बता दूँ कि नेटवर्क सर्च एक्चुअली क्या चीज़ होती है। फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, शायद मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाऊँ। नेटवर्क सर्च उस वक्त ऑन करते हैं जब आपको लगता है कि एक ही डिग्री के ऊपर एक सैटेलाइट और उसके साथ रिलेटेड जो मिलती जुलती सैटेलाइट है जो बिल्कुल उसके साथ में है, वहाँ पे उसका सिग्नल भी हो सकता है मौजूद। फिर आपने नेटवर्क सर्च को ऑन करना होता है। और अगर आप समझते हैं कि जैसे 13 है, 13 के साथ ना तो 12 है ना ही 14 है, तो फिर वहाँ पे नेटवर्क सर्च को ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये नेटवर्क सर्च के लिए था। अभी यहाँ पे मैं इसको नो कर लेता हूँ और रिसीवर मेरा ट्यूनिंग पे लग गया है। आज की इस वीडियो में हम जस्ट चैनल ट्यून करेंगे और सर्च रिज़ल्ट आप दोस्तों को दिखाएंगे। इस वक्त रिसीवर के डेटाबेस के अंदर 98 फ्रिक्वेंसीज मौजूद हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर में यानी इसके हार्डवेयर के अंदर मौजूद हैं। ये तब की फ्रिक्वेंसीज हैं जब ये रिसीवर मैन्युफैक्चर किया गया था और इसके प्रोसेसर के अंदर, इसके सिस्टम के अंदर जो सैटेलाइट का डेटा इनपुट किया गया था, तब जितनी फ्रिक्वेंसी थी हार्डबार्ड की, तो ये वो वाली हैं। अगर हम इसको ब्लाइंड कर लेते तो ब्लाइंड में हमारी ये कुछ कम हो सकती थी, ज़्यादा भी हो सकती थी, क्योंकि रिसीवर को बने हुए तो तकरीबन कई बरस गुजर गए होंगे। इसलिए यहाँ पे तो सैटेलाइट के ऊपर आए दिन नई फ्रिक्वेंसीज आती रहती हैं। बहरहाल इस चीज़ को आप बखूबी समझते हैं। आई होप कि मैं जो आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ आपने उसको रिसीव कर लिया होगा। तो सर्च रिज़ल्ट हमारा जारी है, चैनल आ रहे हैं और जल्दी से रिसीवर इसको ट्यून कर रहा है। 1 मिनट के अंदर इसने आधी सैटेलाइट ट्यून कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि 2 मिनट में ये पूरी हार्डबार्ड को जो है ना स्कैन प्रोसेस से कंप्लीट कर देगा, क्योंकि सर्चिंग में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मीडिया स्टार वालों का काफ़ी क्विक रिसीवर है। और अपने रिसीवर को रिफ़्रेश रखने के लिए एक तो आप इसकी, अगर आपके पास मीडिया स्टार के रिसीवर हैं तो इसकी मेन सेटिंग में जाएं और वहाँ पे अदर की सेटिंग में जाके आपने जो रैम क्लियर है उसको ऑटो के ऊपर रखना है, नेवर के ऊपर या 1 वीक के, आफ्टर 1 वीक के या 1 डे के ऊपर नहीं रखना, ऑटो पे रखना है। उससे ये होता है जो बग्स वगैरह आते हैं, एंड्रॉयड रिसीवर है तो वो ऑटोमेटिकली उनको क्लियर करता चला जाता है। तो 850 के करीब हमें चैनल मौसूल हो चुके हैं। ये विजिटून 8 फीट की डिश का रिज़ल्ट है और लोकेशन है हमारी केपीके डीआई खान की। प्राइम फिला वाले भी आ चुके हैं और इसमें ये जो है फ्रिक्वेंसी अच्छी एचबीओ वाली थी, जिसमें एचबीओ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भी मुझे नज़र आया। चैनल भी ट्यून हो चुके हैं 983 यानी 999 वो हो गया जनाब। 1000 को क्रॉस हम कर चुके हैं और तकरीबन यही चैनल होंगे सर्च रिज़ल्ट के ऊपर। हाँ, अगर हम इसको ये कर लें, क्या कहते हैं कि ब्लेंड स्कैन कर लेते तो फिर हमारा जो है 100-150 चैनल ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि सर्च रिज़ल्ट के अंदर वो फ्रिक्वेंसीज जो नई आई हुई हैं वो तो हमारी स्कैन नहीं हुई, वो होनी थी ब्लेंड में और ब्लेंड में रिसीवर ने लगाना था ज़्यादा वक्त, तो इसलिए। ठीक है, अभी भी कुछ चैनल प्रोग्राम में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि किसी एक फ्रिक्वेंसी का सिग्नल कम है। 1063 चैनल हमें मौसूल हुए हैं। चैनल कौन से हैं वो आप सभी दोस्त जो है जानते हैं। तो आज तक के लिए वीडियो इतनी ही।
अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।